शांतिवन आबू रोड में इस समय गूंज रही है अलौकिक आनंद की रश्मियां। अवसर है ब्रह्मा कुमारीज की रजत जयंती महोत्सव का। जी हाँ, 25 साल रजत रश्मियां थीम के साथ यह भव्य उत्सव 19 से 23 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों साधक और विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य संदेश है अलौकिक आनंद के रंग रजत जयंती के संग। यहाँ हर सत्र आत्मिक शांति, परमात्मिक शक्ति और जीवन मूल्यों से ओतप्रोत हो रहा है। इस पूरे आयोजन का संचालन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। सचमुच ये आयोजन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अनुपम अवसर बन रहा है। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में चल रहे यातायात एवं परिवहन प्रभाग की रजत जयंती समारोह नेपाल और लंदन सहित देश के कोने कोने से आए ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े 3000 प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसने सभी का मन मोह लिया। उद्घाटन सत्र में प्रभाग के उपाध्यक्ष BK डॉक्टर सुरेश शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जीवन को मूल्यों से भरपूर बनाकर तरक्की और प्रगति की राह पर बढ़ना ही असली सफलता है। उन्होंने प्रतिनिधियों से अपील की कि यहाँ से जो भी ज्ञान और अनुभव मिले उसे आत्मसात करके अनेकों तक प्रेरणा का संदेश पहुँचाए। प्रभाग की अध्यक्षा BK दिव्या दीदी ने कहा कि परमात्मा हमें कार्य करने की अपार क्षमता से भरपूर करता है। उनका आशीर्वाद लेकर ही हम आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होकर समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। राष्ट्रीय संयोजिका BK कविता बहन ने यात्री कृपया ध्यान दे प्रोजेक्ट और 25 वर्षों की सेवा यात्रा की झलक प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य केवल यातायात सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता के माध्यम से सुरक्षा जागृति फैलाना है, ताकि भारत ही नहीं पूरा विश्व सुरक्षित और समृद्ध बने। इस भव्य सम्मेलन को लेकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारीज का यह विंग केवल पर्यटन और यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने का संदेश नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिकता और आत्म अनुभूति का अद्भुत केंद्र है। यह स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने का श्रेष्ठ उदाहरण है। संस्था की मुख्य प्रशासिका BK मोहिनी दीदी ने जीवन को अमूल्य बताते हुए कहा कि मन की शांति ही संतुलित जीवन की कुंजी है। उन्होंने संदेश दिया कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रित करना जरूरी है, वैसे ही मन के विचारों के ट्रैफिक को भी नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एक सच्चा पर्यटक सेवक वही होता है जिसमें संवेदनशीलता हो, शालीनता हो और मूल्यनिष्ठ आचरण भी हो, और यह तब संभव है जब व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति या आत्मिक बल जागृत हो। तभी वह मन संयमित होगा, तभी व्यवहार में संस्कार आएंगे, तभी हृदय में करुणा का भाव होगा, तभी मन शांत होगा, मुस्कान में आत्मीयता झलकेगी और जीवन नैतिक मूल्यों से जुड़ा होगा। तब अतिथि अपने आप स्वमेव देवता तुल्य बन सकेगा। जब सेवा केवल बाहरी औपचारिकता न होकर के भीतरी भाव बन जाती है, तब भारत अपने आत्मिक चरित्र से विश्व को दिशा दिखा सकता है। हम सब देखते हैं और इस विषय को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में काम करते हुए सदैव अनुभव करते हैं कि किस तरह से आत्मिक उन्नति से हम विश्व के कल्याण की दिशा में प्रवृत्त हो सकते हैं। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि पिछले 25 वर्षों से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने इसी सुंदर समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया है। किस तरह से एक एकाग्रता, मन की शांति, चाहे उसको हम मेडिटेशन कहें, राज योगा कहें, परंतु उसका अभ्यास यानी कि मुझे 1 घंटा बैठ के योग करना है, वो तो करते ही है। जो साधना वाले हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं भी साधना करते वो अपने जीवन में ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि मुझे 1 मिनट भी अपनी ट्रैफिक को रोक कर मन के और अच्छी तरह से राइट डायरेक्शन में, शांति में, प्रेम से एकाग्र करके फिर कर्म करना है। इंडिया के अंदर कितने टूरिस्ट स्थान पर ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल म्यूजियम बने हुए हैं, चाहे वो सोमनाथ हो,
कि चाहे और भी स्थान हैं, सापुतारा हो, हर स्थान पर आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज के टूरिज्म के जहाँ स्थान हैं वहाँ ये म्यूजियम बने हैं और हजारों और लाखों लोगों को ये मैसेज है, ये मिलता है। और इन सेवा से अनुभव हुआ कि चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य करता हो, लेकिन उनको परमात्मा का प्यार और शांति की इतनी भूख, इतनी प्यास है कि कुछ क्षण भी हम मेडिटेशन द्वारा उनको शांति की अनुभूति कराते हैं तो वो आत्माएं बिल्कुल तृप्त और शांत हो जाती है। सौम्य और शांत स्वरूप में रहकर जो खिंचवाती है, स्वयं पर रखना ध्यान। आदि पिता श्री के सानिध्य में आपने भरी स्वयं में शक्तियां अपार, तभी तो पश्चिम का मतलब अमेरिका जो कहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आपने आध्यात्मिकता का परचम लहराया है। तभी तो पश्चिम में आदि संस्कृति की लाई फिर से नई बहार। ऐसी महान हमारी दीदी जी हैं, आप मितभाषी हैं, स्वयं अनुशासित रहकर आकाश छूना हमें सिखाती हैं। इसीलिए तो आप हमारी सबकी प्यारी दीदी मोहिनी कहलाती हैं, हमारी दीदी मोहिनी कहलाती हैं। वहीं इस रजत जयंती समारोह के दौरान मनमोहिनी वन स्थित मेडिटेशन सेंटर से लेकर शांतिवन परिसर के लिए भव्य जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा और आध्यात्मिकता द्वारा स्वर्णिम भारत का अनोखी तरह से संदेश दिया गया। इसके अलावा डायमंड हॉल में सांस्कृतिक संध्या और विंग के सभी पदाधिकारियों और एक्टिव सदस्यों का सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में फाइनेंस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए योग भट्टी कम रिट्रीट का शुभारंभ हुआ, जिसके उद्घाटन सत्र में देश भर से आए बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स और वित्त विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस विशेष रिट्रीट का उद्देश्य है आर्थिक जगत से जुड़े लोगों को आंतरिक शांति, सकारात्मक चिंतन और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराना। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोगियों ने बताया कि किस प्रकार आध्यात्मिक मूल्य और ध्यान की शक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाती है, बल्कि वित्तीय निर्णयों में भी स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करती है। ज्ञान सरोवर के पावन वातावरण में आरंभ हुई यह भट्टी 3 दिनों में प्रतिभागियों को योग, ध्यान और गहन चिंतन के माध्यम से आत्मिक ऊर्जा से भरने का सशक्त माध्यम बनेगी। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा के इस भंडारे को संभालने के लिए बाबा ने हम सबको चुना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य है और हम भगवान के चुने हुए फूल हैं, चुने हुए रतन हैं, जो भगवान ने हम सबको ऐसा योग्य समझा और हम सबको अपने सेवा के कार्य में बाबा ने हम सबको लगा दिया। तो हम सभी बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, जो बाबा अपने सेवाधारी बच्चों से अपना कार्य करा रहा है। करण करावनार बाबा है, निमित्त मात्र है हम। मैं नहीं सोचता हूँ कि हम कुछ कर रहे हैं। बहुत 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 अनुभव करने के बाद ये सच बता रहा हूँ, आप भी एक दिन महसूस करेंगे
सचमुच में कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे चल रहा है इतना बड़ा बेहद महायज्ञ। जैसे कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबकी उंगली लगती है, ऐसे ही सबकी एक स्नेह की सहयोग से इतनी बड़ी यज्ञ चल रहा है। ये मेरे को बहुत गहराई से अनुभव हो रहा है। बाबा ने जो राज बताए हैं वेल्थ मैनेजमेंट के, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। लोग बात करते हैं सेविंग की, लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कोई स्टॉक्स में लगाएगा, कोई सिक्योरिटीज़ बाय करेगा, कोई म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा, क्योंकि क्या चाहिए? सिक्योरिटी। फ्यूचर हमको सिक्योर चाहिए, यही बात है ना, क्योंकि हम चाहते हैं सिक्योरिटी। और बाबा ने हमको सिक्योरिटी कौन सी बताई है? प्योरिटी इज़ सिक्योरिटी। और वो लोग समझते हैं जो हमने इकट्ठा किया वो हमारी सिक्योरिटी, और बाबा ने हमें क्या बताया? जो आपने लगा दिया वो आपकी सिक्योरिटी। जितना आपने लगा दिया वो सिक्योर हो गया, उसको कोई छीन नहीं सकता है। ये राज बाबा ने हमको सिखाया है। बिहार के बेगूसराय स्थित पन्हास ग्राउंड रिजॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज बेगूसराय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय गहन योग अनुभूति भट्टी का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता इंदौर से पधारी बीके पूनम दीदी रहीं। पहले दिन के सत्र में बीके पूनम दीदी ने बेफिक्र बादशाह जीवन विषयक गहन योग अनुभूति सत्र में बाबा के ऊपर जिम्मेवारी देने, कर्मयोगी बनने और निरंतर लाइट की ताजधारी बने रहने की युक्तियां साझा की। दीदी ने तन, मन, धन और संबंधों में बेफिक्री का अनुभव कराते हुए बताया कि शरीर को मित्र की तरह प्रेम और प्रशंसा करें। हर स्थान की एक ऊर्जा होती है। कहते हैं, ये रिसर्च हुई कि शमशान में जाता है तो सबसे कम ऊर्जा, हॉस्पिटल में जाओगे तो भी कम ऊर्जा, मंदिर में जाते हैं तो हाई ऊर्जा। तो हर जगह की एक ऊर्जा का लेवल होता है। तो बाबा कहते हैं ना, जब मुरली चलती है सुबह 6 से 8 के बीच, सब लोग यही टाइम होता है लगभग, कई जगह 6 से 7, कई जगह 7 से 8। तो उस समय बाबा अव्यक्त रूप से पूरे भारत या विदेश सबके सेंटरों पे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो बाबा आते हैं तो उस समय जो ऊर्जा बरसती है वो किसकी होती है? शिव बाबा की। तो वो ऊर्जा आपको सेंटर पे आके मिलेगी। और वैसे भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसके लिए खोले बाबा ने? बच्चों के लिए। तो अब आज से जो नियम बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं उठा कि हम सुबह सेंटर पर आकर बाबा की मुरली सुनेंगे। अगले सत्र में ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा और सेफ्टी पर प्रकाश डाला गया। दीदी ने कहा कि वास्तविक सुरक्षा धन या पद से नहीं बल्कि बाबा के वरदानी हाथ से मिलती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय भाई बहनें और विभिन्न क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लोग शामिल हुए और सभी ने आध्यात्मिक आनंद और अनुभूति का अनुभव किया। सपने के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिरा हो, कहीं बैर न हो कोई बैर न हो, सब मिल के चलते चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। आगरा जनकपुरी महोत्सव 2025 के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज कमला नगर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जनकपुरी मार्ग पर आयोजित 9 देवियों का चैतन्य झांकी दर्शन एवं मूल्य चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग और क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी शीला दीदी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और देवियों की आरती उतारकर किया। इस अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने 9 देवियों का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत किया। दिव्य झांकी के दर्शन के लिए जनकपुरी मार्ग पर अपार जन समूह उमड़ पड़ा और पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। भक्तगण भक्ति भाव से देवियों की पूजा अर्चना में लीन दिखाई दिए।
पीके शीला दीदी ने अपने संदेश में कहा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना में नहीं बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र में निहित है। व्यसनों से दूर रहकर ईश्वरी स्मृति और राज्यों का अभ्यास ही हमें दैवी गुणों से संपन्न बनाता है और यही शक्ति समाज को स्वर्णिम दिशा देती है। वहीं श्री राकेश गर्ग ने कहा कि ब्रह्मकुमारी समाज में चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उल्लेखनीय योगदान दे रही है। 9 देवियों की चैतन्य झांकी आस्था और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। इस मौके पर बीके मंजरी, बीके सीमा, बीके कल्पना और बीके सपना, मीडिया प्रभारी बीके शंभू भाई सहित अनेक गणमान्य अतिथि और हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। एमपी के रीवा जिले के नई गढ़ी जनपद पंचायत में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव मुक्त और खुशनुमा जीवन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा की प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने की और जीवन मूल्यों पर आधारित प्रस्तुतियों से सभी को प्रेरित किया। बीके अनिल भाई ने शिक्षा को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला बताया। कार्यक्रम में बीके रवि, कपिल, पूर्णिमा, सुभाष और रोहित भाई का सहयोग रहा। यह आयोजन प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग का अनूठा उदाहरण बनकर सामने आया। एमपी के नीमच में सीआरपीएफ की आरटीसी शाखा में 400 से अधिक जवानों को तनाव मुक्ति व मेडिटेशन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बीके श्रुति बहन ने कहा कि 60% से अधिक बीमारियों का कारण मनोस्थिति है, जिसे मेडिटेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से तनाव घटाने की तकनीक समझाई। सब जोन संचालिका बीके सविता दीदी ने कहा कि मन को सकारात्मक संकल्प दे और प्रतिदिन कुछ समय राजयोग साधना के लिए निकालें, जिससे जीवन तनाव मुक्त और खुशहाल बनेगा। उन्होंने प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम की शुरुआत में कमांडेंट श्री छुट्टन ठाकुर ने बहनों का स्वागत किया और संचालन असिस्टेंट कमांडेंट राम गोपाल ने किया। महाराष्ट्र के बार्शी में वीर शैव विद्या संवर्धनी मंडल द्वारा आयोजित भव्य व्याख्यान माला का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता व लेखक श्री शरद पोंक्षे ने भारत कल, आज और कल विषय पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज बार्शी सेवा केंद्र की संचालिका बीके संगीता दीदी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर स्नेहपूर्वक सम्मानित किया गया। दीदी के साथ बड़ी संख्या में ब्रह्मावत्स उपस्थित रहे, जिन्होंने शुभ भावनाओं व शुभकामनाओं के प्रकंपन वातावरण में फैलाए। इस व्याख्यान माला के आयोजन में वीर शैव विद्या संवर्धनी मंडल के अध्यक्ष बाबा साहेब मनगिरे और मार्गदर्शक राव साहेब मनगिरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपस्थित नागरिकों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता और सकारात्मकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।